again. एक बादलों का पर्व दोबारा से होना है In the last days. अंतिम दिनों में। But we have some promises associated with it. लेकिन हमारे पास कुछ वायदे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। And if you and I can catch that, अगर आप और मैं इस बात को पकड़ पाए, you'll understand it. आप इसको समझ पाएंगे। Now see how the prophet says. अब देखिए नबी कैसे कह रहे हैं। They had Balaam, उनके पास बालाम था, a false prophet, एक झूठा नबी, and they had all this. और ये सब कुछ था उनके पास। Then they come down there to curse their little brother. और तब वो वहां नीचे आए अपने छोटे भाई को श्राप देने के लिए। ये छोटा भाई कौन है? जिसके साथ आग का खंबा चलता है, जिसके साथ बादल चलता है, जहां खुदा के प्रमाण हैं। आमीन। तो ये मोआबी आत्मा, मैं इसको आत्मा बोलूंगा, ये टारगेट करेगा उस छोटे भाई को जिसके पास वायदा है। इन भाइयों से कहें कि आपके पास क्या कोई वायदा है? इनके पास कोई वायदा नहीं। सच है, ये वायदाहीन है। हाँ जी। इन्हें जो अपनी जमीन का हिस्सा मिलना था यर्दन के इस पार, वो मिल चुका, और ये उसके पार, यर्दन के पार नहीं जाएंगे। आज की तारीख में कहूं तो ये रैप्चर के कैंडिडेट नहीं है, ये शारीरिक विश्वासी हैं, लेकिन ये टारगेट करते हैं, श्राप देने को तैयार हैं उस छोटे भाई को जिसके साथ आग का सतून है, यस, जिसके साथ बादल है, जिसके साथ खुदा की डीलिंग है, जिसके साथ वायदे हैं, आमीन, जो अपने मार्ग पे हैं। ये आत्मा, मुआबी आत्मा, टारगेट उन्हें करती है। सच है। उन्हें नीचा दिखाओ, उन्हें गिराओ, उन्हें प्रूव कर दो कि ये बकवास है। यह है आत्मा। आपकी समझ में आ रही है? मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। इट टारगेट्स, ये निशाना बनाती है दैट लिटिल ब्रदर, उस छोटे भाई को। बट लेट मी शो यू, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दे वांटेड टू कर्स दैट लिटिल ब्रदर, वो छोटे भाई को वो श्राप देना चाहते थे, दैट वाज ऑन द रोड टू द प्रॉमिस्ड लैंड, जो वो भाई जो कि मार्ग में था अपने वायदे के हुए देश की ओर, गोइंग टू हिज प्रॉमिस, वो अपने वायदे की ओर बढ़ रहा था। एंड ही वेंट एंड आस्क्ड देम, और उसने जाकर उनसे पूछा, कैन आई पास थ्रू योर लैंड? क्या मैं तुम्हारे देश में से होके गुजर सकता हूं? बात क्या थी? वायदे की भी जो भूमि थी, उसकी जो बाउंड्री थी, उस पे ही मुआब था। तो रास्ता मुआब में से एक बनता था, जिससे वो अगर चले जाते तो कनान देश में सीधा घुस जाते। उन्होंने सोचा ये तो हमारे पुराने भाई हैं, अब्राहम की तरफ से देखें, अब्राहम और लूत की तरफ से तो हमारे भाई ही लगे। तो अगर हम इनसे कहेंगे तो शायद ये मान जाएं, और हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमें अपने बीच में से जाने दो। सुन रहे हैं आप? फॉलो इट फॉर मिनट, एक मिनट इसके साथ चलने की कोशिश कैन करें। आई पास थ्रू योर लैंड? क्या मैं तुम्हारे देश से होके गुजर सकता हूं? इफ माई काउस ड्रिंक वाटर, अगर मेरी गाय जो है वो पानी पिए, आई विल पे फॉर इट, मैं उसके लिए दाम अदा करूंगा। इफ दे लिक अप ग्रास, अगर वो घास चाटे, वी विल पे फॉर इट, हम उसके लिए पैसा देंगे। ही सेड नो, वो आपने क्या कहा? नहीं। अब देखिए नबी इसको कैसे बोलते हैं, यू आर नॉट होल्डिंग नो रिवाइवल लाइक दैट अराउंड हियर। उस प्रकार की बेदारी मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर करो। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ के कोई मीटिंग करो। हाँ जी, हमारे बीच में तुम मीटिंग नहीं करोगे, और अपने लोगों से भी कहेंगे इनकी मीटिंग में मत जाना। यह है आत्मा। यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग लाइक दैट अराउंड हियर। यहाँ पर तुम उस किस्म का कोई भी मीटिंग नहीं करोगे। हम तुम्हें अपने बीच में से जाने नहीं देंगे। हाँ जी, तुम लोग आत्मिक हो, हमारे पास वो आत्मा है नहीं। हमारे कुछ लोगों को साथ में ले जाओगे अपने। हमें ये डर है हमारा देश ही चट हो जाएगा कि जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास तो है नहीं, जो बादल तुम्हारे पास है, ओहो, जो आग का खंबा तुम्हारे पास है, वो हमारे पास तो है नहीं। हम तो उसे कब का छोड़ चुके, और वो खुदा हमें छोड़ चुका, तो वो हमारे पास तो है नहीं। अब तुम हमारे बीच में से जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी कुछ तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारे अनुयायी हो जाए। इसलिए हमारे बीच से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यह है आत्मा। We'll not cooperate with your campaigns. हाँ, तुम्हारी जो कैंपेन्स मीटिंग्स होंगी उसके साथ हम कोई सहयोग नहीं देंगे। ये क्या नबी के जमाने में हुआ? ऐसे ही हुआ ब्रदर, क्या ये आज भी होता है? ऐसे ही हो रहा है। And then watch, देखिए ये मोहरों में मिलेगा। And then watch what he done. और फिर देखिए ध्यान से उसने क्या किया। Talking about Balaam now.
बालाम के बारे में बात कर रहे हैं। he come right back in the Jezebel form. देखिए वो ठीक इजाबेल के रूप में वापस लौट के आ गया। कौन? बलाम। बलाम इजाबेल के रूप में कैसे लौट के आ गया? थोड़ा सा तोड़ के समझाते हैं। बलाम, अभी देखेंगे, उसने ही सिखाया कि इजरायली लोग मुआबी लड़कियों से शादी करें। यह बलाम की शिक्षा थी। बाल प्योर के पर्व का मतलब यह था कि आप मुआबी लड़कियों से शादी करें और इसके कारण खुदावन के श्राप को अपने पास लेके आए। वो हम अभी देखेंगे। यह थी बलाम की शिक्षा। आप सोचते हैं बलाम के टाइम में शिक्षा खत्म हो गई? यही इंटरमिंगलिंग, इजराइल की मुआबियों से शादी, आत्मा पकड़िए, यही आत्मा कुछ वर्षों के बाद लौट के आई इजाबेल के रूप में। कैसे? अहाब जो इजरायली था, उसने सिदोनियों की औरत जिसका नाम एतबाल की बेटी इजाबेल था, उससे शादी करी। किस शिक्षा के नीचे? अब समझ में आ रहा है आपके? बलाम की शिक्षा के नीचे इजाबेल इजराइल में आ गई। हाँ जी। तो ये बलाम था जो इजाबेल का की जन्नी बना। आमीन। अब समझ में आ रही है आप? यस माय ब्रदर। ये समझा रहे हैं नबी। ये बलाम ही की शिक्षा थी जो इजाबेल के रूप में लौट के आ गई। हाँ जी। एंड आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, whenever these